नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है सरकारी योजनाएं। तो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके साथ आज इस क्लास में रहने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। आपका ये सहयोग हमें ऊर्जा देता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर लाएं। तो सरकारी योजनाएं युवाओं से जुड़ी हैं, अनुसंधानों से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक सुरक्षा की पहलें क्या हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे युवाओं और शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में। बात करते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना की। तो अगले 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना, ताकि उद्योग और शिक्षा के बीच की खाई को पाटा जा सके। वित्तीय सहायता, इंटर्न को 5-12 महीने तक प्रति माह 5,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इंटर्नशिप में शामिल होने पर 6,000 का एक मुफ्त अनुदान भी मिलेगा। पात्रता क्या है? 21 से 24 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। आवेदक फुल टाइम रोजगार में नहीं होना चाहिए। पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यह योजना पोस्ट ग्रेजुएट या प्रमुख संस्थानों से स्नातक करने वालों के लिए नहीं है। अब हम बात करेंगे पीएम युवा 3.0 योजना। ये क्या है? पूरा नाम है इसका प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो ये इसका नाम है पूरा। शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। उद्देश्य है 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें मेंटरशिप प्रदान करना। कार्यान्वयन जो एजेंसी है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। चयन, इस योजना के तहत कुल 50 लेखकों का चयन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली योजना के बारे में, जिसका नाम है सेतुबंध स्कॉलर योजना। उद्देश्य क्या है इसका? पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली में पढ़े छात्रों को बिना पारंपरिक डिग्री के आईआईटी जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों में शोध करने का अवसर देना। मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। तो सेतुबंध स्कॉलर योजना उनके लिए है जो पारंपरिक गुरुकुल हैं, उनमें छात्रों ने पढ़ाई करी है और उनके पास पारंपरिक कोई डिग्री नहीं है। तो ऐसे लोगों को आईआईटी में मान्यता प्राप्त संस्थानों में शोध करने का अवसर दिया जाएगा। फेलोशिप क्या है इसमें? पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की 40,000 प्रति माह और 1 लाख का वार्षिक शोध अनुदान दिया जाएगा। श्रेणी 2 में पीएचडी स्तर का 65,000 प्रति माह और 2 लाख का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त गुरुकुल में न्यूनतम 5 वर्ष का कठोर अध्ययन करना चाहिए और आवेदन करने की अधिकतम आयु 32 वर्ष है। ये पात्रता है इसकी। अब हम बात करेंगे नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना की। प्रकृति क्या है इसकी? यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका अर्थ है कि इसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? अनुसूचित जाति, डिनोटिफाइड घुमंती जनजातियों और पारंपरिक कारीगरों जैसे वंचित समुदाय के क्षेत्रों को विदेश में मास्टर डिग्री और पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मंत्रालय कौन है? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। पात्रता क्या है? पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातक या मास्टर डिग्री में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। अधिकतम आयु 35 वर्ष है। प्रावधान है प्रति वर्ष 125 छात्रों का चयन किया जाता है, जिसमें 30% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। अब हम बात करेंगे रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, श्रम और रोजगार मंत्रालय की यह योजना है। इस योजना के लिए 9,446 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। उद्देश्य क्या है? पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और उन्हें काम पर रखने वाली नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहित करना, ताकि संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन, पहली बार ईपीएफओ में पंजीकरण कराने वाले कर्मचारी जिनकी मासिक आय 1 लाख या उससे कम है, उन्हें 12 महीने पूरे करने पर 15,000 की एक मुफ्त सब्सिडी 2 किस्तों में दी जाएगी। नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन, अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं को 2 साल तक प्रति नए कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रदान करना। मंत्रालय कौन सा है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। पात्रता क्या होगी? 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 तक है। लाभ क्या है? 60 वर्ष से आयु के बाद 3,000
प्रति माह की निश्चित पेंशन दी जाएगी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें लाभार्थी और केंद्र सरकार बराबर का योगदान करते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें आपको एक मुश्त 3,000 की पेंशन मिल सकती है। अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये पुरानी योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। 60 वर्ष की आयु के बाद योगदान के आधार पर 1,000 से 5,000 तक की मासिक पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमजेजेबीवाई, यह एक जीवन बीमा योजना है 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लिए और किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख का कवरेज देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएमएसबीवाई, यह एक दुर्घटना बीमा योजना है 18 से 70 वर्ष आयु वर्गों के लिए है और आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख तक का कवरेज देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम मात्र 20 रुपए है। अब हम बात करेंगे अनुसंधान और विकास R&D से संबंधित योजनाओं की। तो एक और अच्छी योजना है वो है पीएम प्रोफेसरशिप योजना। कौन सी है? पीएम प्रोफेसरशिप स्कीम। उद्देश्य क्या है इसका? सेवानिवृत्त और प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को उभरते हुए राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त करना। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। कार्यकाल होगा 5 वर्ष। अब जो कोई वैज्ञानिक हैं जो रिटायर हो गए हैं तो उनका उपयोग किया जाए, उनके पास जो ज्ञान है। वित्तीय सहायता, चयनित प्रोफेसरों को 30 लाख की फेलोशिप, 24 लाख का वार्षिक शोध अनुदान और 1 लाख का ओवरहेड खर्च दिया जाएगा। कार्यान्वयन कैसे होगा? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करेंगे जेसी बोस ग्रांट की। उद्देश्य है इसका उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके सक्रिय अनुसंधान कैरियर में सहायता प्रदान करना। पात्रता है 68 वर्ष तक की आयु तक के सक्रिय वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिक आवेदन कर सकते हैं। अनुदान क्या मिलेगा? 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 25 लाख रुपए का शोध अनुदान और संस्थान को 1 लाख प्रति वर्ष का ओवरहेड खर्च दिया जाता है। कार्यान्वयन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करेंगे अनुसंधान एवं विकास नवाचार योजना RDI की। बजट है 1 लाख करोड़ का कोष है, स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्र को डीप टेक, AI और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सनराइज सेक्टर में अनुसंधान और विकास करने के लिए कम या शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण और इक्विटी सहायता प्रदान करना। कार्यान्वयन क्या होगा? इस योजना का कार्यान्वयन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। नहीं लाइक किया है तो लाइक कर लीजिए क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। देश के ऐसे 100 जिलों की पहचान करना जहां कृषि उत्पादकता कम है और वहां कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण और स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना। 24,000 करोड़ का वार्षिक परिव्यय यहां पर निर्धारित किया गया है। अवधि 6 वर्ष के लिए है। यह योजना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरित है। अब हम बात करेंगे पीएम किसान योजना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसका पूरा नाम है। सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना। प्रतिवर्ष 6,000 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। प्रकृति क्या है इसकी? यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है। अब हम बात करते हैं पीएम आशा योजना की। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, किसान को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। मूल्य समर्थन योजना, दालों, तिलहनों और खोपरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करना। मूल्य स्थिरीकरण कोष, कीमतों को स्थिर रखने के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाना। मूल्य घाटा भुगतान योजना, यदि किसान बाजार में एमएसपी से कम कीमत पर अपनी उपज बेचता है तो सरकार एमएसपी और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर भुगतान सीधे किसान के खाते में करती है। अगली जो हमारी योजना है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मुख्य घटक है इसका हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं। वाटरशेड विकास। अब हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना ताकि वे उर्वरकों का सही से उपयोग कर सकें।
मिट्टी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन 12 मापदंडों पर किया जाता है और हर 3 साल में एक बार किसान को कार्ड प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो अगली स्कीम जो है वो है नमस्ते योजना। इसका पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मचारियों और कूड़ा बीनने वालों को औपचारिक बनाना, उन्हें सशक्त बनाना और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसको कार्यान्वित किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा, पीपीई किट, कौशल विकास और पूंजीगत सब्सिडी तक पहुंच प्रदान करना। अब हम बात करेंगे अगली योजना का, जिसका नाम है पालना योजना। कामकाजी या जरूरतमंद महिलाओं के 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षित वातावरण में डे केयर क्रेच की सुविधा प्रदान करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। प्रकृति है यह मिशन शक्ति के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। महत्वपूर्ण है। देश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर स्थित गांवों का व्यापक विकास करना। यह एक सेंट्रल सेक्टरल स्कीम है। इन गांवों में जीवन स्तर में सुधार करना, आजीविका के अवसर प्रदान करना और सीमावर्ती आबादी को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ना। इसका उद्देश्य यह है कि सीमावर्ती जो गांव हैं वहां से लोग पलायन ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर रहें ताकि सेना को भी सहयोग मिले और बॉर्डर भी सुरक्षित रहे। अगली जो योजना है वो है पीएम वाड़ी योजना, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। देश भर में विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से सस्ती और व्यापक इंटरनेट पहुंच प्रदान करना। इसमें पब्लिक डेटा ऑफिस पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर पीडीओए, ऐप प्रोवाइडर और एक सेंट्रल रजिस्ट्री शामिल है। अब हम बात करेंगे सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना। प्रत्येक दुर्घटना में प्रति व्यक्ति 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। यह सुविधा दुर्घटना के बाद अधिकतम 7 दिन के लिए उपलब्ध है। हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है। गोल्डन आवर में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले अच्छे नागरिकों को गोल्ड स्मार्ट्रियन, ठीक है, को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 5,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। तो ये रही आपकी 20 बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजनाएं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो योजनाएं बताई गई हैं वो क्या आपको पहले से पता थी। अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब, आप एक कमेंट कुछ ज़्यादा ना हो, लेकिन हम लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है। निरंतर आपका सपोर्ट, आपका सहयोग बना रहेगा तो हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य होता है कि आपको एक अच्छा रिवीजन प्रदान करना। हमें ये सोच के रखते हैं कि आपने एक बार इन सबको पढ़ा होगा। रिवाइज करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप बिल्कुल घर पे पढ़ते नहीं हैं, फिर यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको 2-3 बार एक ही वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब आप पढ़ चुके होते हैं फिर आपको रिवाइज करना आसान हो जाता है। यूट्यूब को आप रिवाइज का माध्यम बनाइए, रिवीजन का माध्यम बनाइए, स्टडी का नहीं। ठीक है, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।